नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष के अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत व्याकरण के अंतर्गत जो इकाई चतुर्थ है उसमें आपके शब्द रूप और धातु रूप निर्धारित किए गए हैं। तो शब्द रूपों के अंतर्गत राम शब्द है, अकारांत शब्दों के अंतर्गत राम शब्द है तो राम शब्द के रूप आपको याद होंगे ही। फिर कवि शब्द है, ये हरि शब्द के समान चलता है। जैसे कवि, कवि, कवयः, कविम, कवि, कवीन, कविना, कविभ्याम, कविभिः, कवये, कविभ्याम, कविभ्ये, कवेः, कविभ्याम, कविभ्ये, कवेः, कवयोः, कवीनां, कवो, कवौ, कव्योः, कविषु, हे कवे, हे कवि, हे कवयः। इस प्रकार चलते हैं। भानु शब्द के रूप हैं वो धेनु शब्द के समान चलेंगे। जैसे धेनु शब्द के रूप कैसे चलते हैं, धेनु शब्द के रूप आपको पहले बताए गए हैं। तो धेनु शब्द के रूपों के समान ही जो है भानु शब्द के रूप चलेंगे। धेनु, धेनु, धेनवः, धेनुम, धेनु, धेनु, धेनवा, धेनुभ्याम, धेनुभि, धेनवे, धेनवे, धेनुभ्याम, धेनुभ्ये, धेनवा, धेनौ, धेनुभ्याम, धेनुभ्ये, और धेनवा, धेनो, धेनवो, धेनुनाम, धेनवाम, धेनो और धेनुषु। इस प्रकार ये धेनु शब्द के रूप चलेंगे। पितृ और मातृ शब्द हैं वो एक जैसे हैं। तो जैसे पितृ शब्द कैसे चलेंगे, पिता, पितरौ, पितरः, पितरम, पितरौ, पितृः, पित्रा, पितृभ्याम, पितृभिः, पित्रे, पितृभ्याम, पितृभ्ये, पितुः, पितृभ्याम, पितृभ्ये, पितुः, पित्रौ, पितॄणां, पितरि, पित्रौ, पितृषु, हे पितः, हे पितरौ, हे पितरः। इस प्रकार ये रूप चलेंगे। लता शब्द और रमा शब्द हैं वो एक जैसे चले जाएंगे। स्त्रीलिंग के अंतर्गत जो रमा शब्द है उसी प्रकार ये शब्द रूप चलेंगे। तो इस प्रकार जैसे लता शब्द मैंने बताया, रमा शब्द है वो देख लीजिएगा। या लता शब्द है, लता, लते, लतः, लताम, लते, लतः, लतया, लताभ्याम, लताभि, लतायै, लताभ्याम, लताभ्ये, लतायाः, लतयाः, लतायाः, लताभ्याम, लताभ्ये, लतायाः, लतयोः, लतानां, लतायां, लतयोः, लतासु, हे लते, हे लते, हे लतः। इस प्रकार ये रूप चलेंगे। मति शब्द के रूप हैं वो हैं मत, इकारांत है ये, लघु इकारांत है। तो मति, मति, मतयः, मतिम, मति, मतिः, मत्या, मतिभ्याम, मतिभिः, मत्यै, मतये, मतिभ्याम, मतिभ्ये, मत्या, मतेः, मतेः, मतिभ्याम, मतिभ्ये, मत्या, मत्यौ, मतीनां, मत्यां, मतोः, मत्योः, मतिषु, हे मते, हे मति, हे मतः। इस प्रकार ये रूप चलेंगे। नदी शब्द के रूप हैं दीर्घ इकारांत हैं। तो दीर्घ इकारांत होने के कारण इसके रूप नदी, नद्यौ, नद्यः, नदीम, नद्यो, नदीः, नद्या, नदीभ्याम, नदीभिः, नद्यै, नदीभ्याम, नदीभ्ये, नद्या, नदीभ्याम, नदीभ्ये, नद्या, नद्यौ, नदीनां, नद्यां, नद्यौ, नदीषु, हे नदी, हे नद्यौ, हे नद्ये। इस प्रकार ये रूप चलेंगे। धेनु शब्द के रूप हैं वो इस प्रकार चलेंगे। धेनु, धेनु, धेनवः, धेनु, धेनु, धेनुः, धेनवा, धेनुभ्याम, धेनुभिः, धेनवै, धेनवे, धेनुभ्याम, धेनुभ्ये, धेनवा, धेनौ, धेनवो, धेनुभ्याम, धेनुभ्ये, धेनवा, धेनौः, धेनवो, धेनुभ्याम, धेनूनां, धेनवां, धेनौ, धेनुषु, हे धेनो, हे धेनु, हे धेनव। इस प्रकार ये रूप चलेंगे धेनु शब्द के रूप। और वधू शब्द है वो वधू शब्द के रूप हैं इस प्रकार चलेंगे आपके जो इसमें दिए गए हैं स्त्रीलिंग में हैं। ये उकारांत है। और मातृ शब्द मैंने पितृ शब्द के जैसे बताई दिए। फल शब्द हैं वो नपुंसकलिंग के अंतर्गत जो पुस्तक है इसी के समान फलम, फले, फलाने, पुस्तकम, पुस्तके, फलानी, ऐसे प्रकार चलेंगे। और वारी शब्द है वो वारी शब्द इस प्रकार चलेगा। वारी, वारीणि, वारीणि, वारीणि। द्वितीय के अंतर्गत भी ऐसे ही चलेंगे। वारी, वारीणि, वारीणि, वारिणा, वारिभ्याम, वारिभिः, वारिणे, वारिभ्याम, वारिभ्ये, वारिणः, वारिभ्याम, वारिभ्ये, वारिणः, वारिणोः, वारिणां, वारिणि, वारिणोः, वारिषु। इस प्रकार ये रूप चलेंगे। सर्व, सर्व शब्द है और जो
सर्व शब्द है और एतद है, इदम है, अस्मद है, युष्मद है। ये रूप इस प्रकार, एक तो सर्व शब्द है जैसे, तो सर्व तीनों लिंगों के अंतर्गत कैसे चले? पुल्लिंग के अंतर्गत सर्व है, सर्वो, सर्वे, सर्वम, सर्वो, सर्वान्, सर्वेण, सर्वाभ्याम, सर्वैः, सर्वस्मै, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्ये, सर्वस्मात्, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्ये, सर्वस्य, सर्वयोः, सर्वेषां, सर्वस्मिन्, सर्वयोः, सर्वेषु। ये पुल्लिंग के अंतर्गत इस प्रकार चलेंगे। और स्त्रीलिंग के अंतर्गत कैसे चलेंगे? स्त्रीलिंग के अंतर्गत चलेंगे सर्वा, सर्वे, सर्वाः, सर्वां, सर्वे, सर्वाः, और सर्वया, सर्वाभ्याम, सर्वाभि, सर्वस्य, सर्वाभ्याम, सर्वाभ्ये, सर्वस्याः, सर्वाभ्याम, सर्वाभ्ये, सर्वस्याः, सर्वयोः, सर्वासां, सर्वस्यां, सर्वयोः, सर्वासु। नपुंसकलिंग के अंतर्गत प्रथमा और द्वितीय के अंतर्गत इसी प्रकार सर्वम, सर्वे, सर्वाणि, प्रथम और द्वितीय के अंतर्गत इसी प्रकार चलेंगे। और उसके अंतर्गत जो बाकी है वो पुल्लिंग के समान ही चलेंगे। अब है तत्शब्द। तत्शब्द है वो इस प्रकार चलेंगे। तत्, स, तौ, ते, तम, तौ, तान, तेन, ताभ्याम, तेई, तस्मै, ताभ्याम, तेभ्ये, तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्ये, तस्यै, तयोः, तेषां, तस्मिन्, तयोः, तेषु। ये पुल्लिंग के अंतर्गत है। और नपुंसक लिंग के अंतर्गत इस प्रकार तत्, ते, तानि प्रथमा और द्वितीय में, और बाकी पुल्लिंग के समान। स्त्रीलिंग के अंतर्गत सा, ते, ता, ताम, ते, ता, तया, ताभ्याम, ताभि, तस्यै, ताभ्याम, ताभ्ये, तस्याः, ताभ्याम, ताभ्ये, तस्याः, तयोः, तासां, तस्यां, तयोः, तासु। इस प्रकार चलेंगे। और एतद है, एतद भी ऐसे तत्शब्द के समान ही एतद शब्द चलेगा। अब आगे युष्मद और अस्मद शब्द। युष्मद, अस्मद और इदम शब्द। इदम शब्द में कैसे चलेगा? पुल्लिंग के अंतर्गत अयम, इमो, इमे, इमम, इमो, इमान, अनेन, आभ्याम, एभि, अस्मै, आभ्याम, एभ्ये, अस्मात्, आभ्याम, एभ्ये, अस्से, अनयोः, एषां, अस्मिन्, अनयोः, एषु। और ये नपुंसक लिंग के अंतर्गत इदम, इमे, इमानि प्रथमा और द्वितीय के अंतर्गत, और बाकी है पुल्लिंग जैसे ही रूप चलेंगे। और स्त्रीलिंग के अंतर्गत इयम, इमे, इमा, इमाम, इमे, इमाः, अनया, आभ्याम, आभि, अस्यै, आभ्याम, आभ्ये, अस्या, आभ्याम, आभ्ये, अस्या, अनयो, आशाम, अस्याम, अनयो, आशु। इस प्रकार रूप चलेंगे इसके। अस्मद और युष्मद शब्द के रूप इस प्रकार चलेंगे। अस्मद शब्द के रूप जैसे अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, और विकल्प रूप से मा, नौ, नय द्वितीय के अंतर्गत। तृतीय में मया, आवाभ्याम, अस्माभि। चतुर्थी में मह्यम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम, विकल्प से मे, नौ, नय। इस प्रकार। पंचमी में मत, आवाभ्याम, अस्मत्, और षष्ठी के अंतर्गत मम, आवयो, अस्माकम, और विकल्प से बनेंगे मे, नौ, नय। मई, सप्तमी के अंतर्गत मई, आवयो, अस्मासु। युष्मद शब्द के रूप इस प्रकार हैं त्वम, युवाम, यूयम, त्वाम, युवाम, युष्मान, त्वया, युवाभ्याम, युष्माभि। और द्वितीय के अंतर्गत विकल्प से त्वा, वाम, व। इस प्रकार रूप बनेंगे। चतुर्थी के अंतर्गत तृतीय में त्वया, युवाभ्याम, युष्माभि, और चतुर्थी में तुभ्यम, युवाभ्याम, युष्मभ्यम। विकल्प से ये रूप बनेंगे ते, वाम, व। पंचमी के अंतर्गत बनेंगे त्वत, युवाभ्याम, युष्मत्। षष्ठी के अंतर्गत त्वय, युवयो, युष्माकम, और विकल्प से रूप बनेंगे ते, वाम, व। और सप्तमी के अंतर्गत त्वयो, त्वयि, युवयो, युष्मासु। इस प्रकार ये शब्द रूप हैं। तो इन शब्द रूपों को आपको अच्छी तरह याद कर लेना है। इसके अंतर्गत जो अंक हैं, पेपर में जितने अंकों के आते हैं वो अंक कम पूरे आते हैं यदि आप शुद्ध लिखोगे। और ये अनुवाद प्रकरण के अंतर्गत और कारक प्रकरण के अंतर्गत भी आपको बहुत काम आएंगे। तो इनके जो शब्द रूप हैं वो आपको अच्छी तरह से लर्न कर लेना है। और आगे है धातु रूप। धातु रूपों के अंतर्गत क्या है? आपके 5 लकारों के अंतर्गत रूप पूछे जाएंगे। लट लकार, लोट लकार, और लंग लकार, विधिलिंग लकार, लिट लकार में। अब ये कौन कौन से धातु रूप हैं? पट है, पच है, भू, क्री, अश, अद, हन, दिव, तन, तुद, चुर, लब और शेव धातु हैं। तो ये धातु रूप आपके क्या है?
सब पाँच लकारों में है और सभी जो 10 गण हैं, 10 गणों के प्रारंभिक जो धातु हैं वो धातु रूप ही हैं। जैसे पठ धातु है वो भू धातु जैसे के समान ही चलेगा। पठति पठत पठंती पठसी पठत पठत पठामी पठाओ पठामे। लट लकार में इस प्रकार और लंग लकार में अभवत अपठत अपठताम अपठन अपठ अपठतम अपठत अपठम अपठाव अपठाम। भविष्यत काल के अंतर पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यन्ति पठिष्यसि पठिष्यत पठिष्यत पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामि इस प्रकार। और जो है लोट लकार के अंतर्गत पठतु पठताम पठन्तु पट पठतम पठत पठानी पठाओ पठाम। और विधिलिंग के अंदर पठेत पठेताम पठेयु पठे पठेतम पठेत पठेयम पठेयु पठेम। तो इस प्रकार ये रूप चलेंगे। पच के हैं, भू धातु है, भू धातु के रूप भी पट के समान ही चलेंगे। अस धातु के रूप हैं वो अस धातु के रूप भी सरल ही हैं। अस ये सब आपको धातु रूप एक परस्मयी पद और एक आत्मनेय पद आपको देख लेना है। पच धातु है, ये सब एक जैसे ही हैं, इनको आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। जैसे एक आपको परस्मयी पदी के हैं 2 3 4 तो ये याद कर लेने हैं। इनके थोड़े से रूप अलग प्रकार से चलते हैं, जैसे अध है, हन है, इनके रूप थोड़े से तो इनको आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। आगे है जो आपको आत्मनेपदी के अंतर्गत है, तो आत्मनेपदी के अंतर्गत आपके इनके रूप हैं। तो एक रूप आपको याद कर लेना है, एक आपको बता देता हूँ उदाहरण के तौर पे। तो जैसे सेव धातु है तो सेवते सेवेते सेवंते लट लकार के अंतर्गत। और फिर है सेवसे सेविथे सेवध्वे सेवे सेवावहे सेवामहे। लंग लकार के अंतर्गत कैसे चलेगा ये? असेवत असेविताम असेवंत असेवथा असेविथाम असेवध्वम असेवे असेवावहि असेवामहि। और लृट लकार के अंतर्गत सेविष्यते सेविष्येते सेविष्यन्ते सेविष्यसे सेविष्येथे सेविष्यध्वे सेविष्ये सेविष्यावहे सेविष्यामहे। लोट लकार के अंतर्गत सेवताम सेविताम सेवंताम सेवस्व सेविथाम सेवध्वम सेवै सेवावहे सेवामहे। विधिलिंग के अंतर्गत सेवे सेवेयाताम सेवेरन सेविथा सेवेयाथाम सेविध्वम सेवे सेवेवहि सेवेमहि। तो इस प्रकार ये लब धातु के भी आत्मनेपद में ही चलते हैं और इनके आपको अच्छी तरह लर्न कर लेना है। इनके जो ये हैं धातु रूप हैं इनमें ज़्यादा अंतर नहीं है। और जो जैसे आत्म ये अदादिगण हैं, अदादिगण के अध धातु भी होगा आपके तो अध धातु के रूप कैसे चलेंगे? अत्ति अत्तः अदंती अस्सी अथ अथ अद्मि अद्वह अद्मह। ये लट लकार के अंतर्गत चलेगा। और लंग लकार के अंतर्गत चलेगा आदत आत्ताम आदन आदह आत्तम आत्त आदम आद्व आद्म। लृट लकार के अंतर्गत अच्छति अच्छतः अच्छन्ति अच्छसि अच्छत अच्छत अच्छामि अच्छाव अच्छाम। लोट लकार में अत्तु अत्ताम अदंतु अद्धि अत्तम अत्त अदानि अदाव अदाम। विधिलिंग के अंतर्गत अद्यात अद्याताम अद्यु अद्या अद्यातम अद्यात अद्याम अद्याव अद्याम। ये इस प्रकार के। और अस धातु है, अस धातु के अस्ति स्तः संति असि स्थ स्थ अस्मि स्वः स्म। इस प्रकार लोट लकार में अस्तु अस्ताम संतु एधि स्तम स्ते सानि असाव असाम। लंग लकार में आसित आस्ताम आसन आसौ आस्तम आस्त आसम आस्व आस्म। इस प्रकार। और लट लकार के अंतर्गत इसके जो विधिलिंग में स्यात् स्याताम स्यु स्या स्यातम स्यात् श्याम स्याव श्याम इस प्रकार रूप चलेंगे। और जो लृट लकार में भू धातु के समान इसके रूप चलेंगे। आगे है आपके अदहन, तो हन धातु के रूप है हंती के समान चलेंगे। हंती हतः घ्नन्ति हंसी हत हतः हत हन्मी हन्व हन्म। लोट लकार में हंतु हताम घ्नन्तु जहि हतम हत हनानि हना हनाम। अहन अहताम। लंग लकार के अंतर्गत अहताम अघ्नन अहन अहतम अहत अहनम अहन्व अहन्म। विधिलिंग के अंतर्गत हन्यात हन्याताम हन्यु हन्या हन्यातम हन्यात हन्याम हन्याव हन्याम। और जो इसके अंतर्गत है हनिष्यति
हनिष्यति, हनिष्यतः, हनिष्यन्ति। लिट लकार के अंतर्गत इस प्रकार के रूप चलेंगे। और आगे दिव है तो दिव के आस है, आस भी होगा आपके। दिव्यते, दिव्यतः, दिव्यंती, इस प्रकार रूप चलेंगे इसके। तो ये लकारों के जो हैं, ये जो गण हैं, जिन गणों के दिए गए हैं उनको आपको अच्छी तरह याद कर लेना है, धातु रूपों को। इसके अंतर्गत आपके संपूर्ण नंबर जितने पेपर में आएंगे उनके संपूर्ण नंबर आएंगे। इसमें अच्छे नंबर कवर कर सकते हो। अब आज शब्द रूप और धातु रूप मैंने आपको बता दिए, इनको अच्छी तरह से आपको लर्न कर लेना है। थैंक यू, धन्यवाद।